हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नया चैप्टर जो है ब्लड फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, लेकिन हमारा फ्लूइड फॉर्म में होता है। It is considered as the fluid of life because it carries oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide from all parts of the body to the lungs. जो हमारा ब्लड होता है हम इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज तक और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टिश्यूज से हमारे लंग्स तक का। एग्जाम्पल के लिए ये लंग्स है, यहाँ पे हमारी कैपिलरीज जाती है और ये मेरा टिश्यू है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और फिर टिश्यू तक ले जाता है। वहीं पे हमारा टिश्यू से हमारा CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करता है और ले जाता है वापस से लंग्स तक। इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसे हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं क्योंकि because it carries nutritive substances from the digestive system and hormones from endocrine glands to all the tissue। सेम ऐसे ही जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है। वहाँ से हमारा वाटर और जितने भी हमारे न्यूट्रिशन वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। फिर ब्लड उनको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के उन तक पहुंचाता है। सेम ऐसे ही जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें से जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको भी ब्लड क्या करता है, कैरी करता है और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक ले जाता है। तो इसलिए हम इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे टिश्यूज तक जाएंगे, जब हमारे हार्मोन्स टिश्यू तक जाएंगे, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है द ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट रीड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी। इसे हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी WBC प्रेजेंट होती है जो कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को फॉर्म करती है। साथ ही साथ जितने भी हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, ब्लड उनको कैरी करके हमारे जितने भी एक्सक्रीटरी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ले जाता है ताकि वो ऑर्गन उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर सके। इसलिए हम ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं और फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट है हमारा कलर। ब्लड इज इन रेड इन कलर। ब्लड जो होता है हमारा रेड कलर का होता है। आर्टेरियल ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एंड वेनस ब्लड इज पर्पल रेड बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा ब्लड होता है बेसिकली हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें हमारा ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है क्योंकि उसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे वेन्स में देखें तो वेन्स में जो हमारा ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है, थोड़ा डार्क होता है कंपैरिजन टू आर्टेरियल ब्लड, क्योंकि हमारा आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और हमारे जो वेनस ब्लड होता है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका जो कलर है वो हमारा पर्पल रेड होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट इज 5 लीटर। जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम होता है एक अडल्ट में वो हमारा 5 लीटर होता है। इन अ न्यूबॉर्न बेबी द वॉल्यूम इज 450 ml। जब बच्चा पैदा होता है, जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें हमारा 450 ml ब्लड का वॉल्यूम होता है। इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रीचेस 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो हमारा ब्लड होता है वो इंक्रीज होते रहता है जब बच्चा ग्रोथ करते रहता है और प्यूबर्टी के टाइम पे वो हमारा 5 लीटर हो जाता है। इन फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेस एंड इज अबाउट 4.5 लीटर। जो हमारी फीमेल्स होती है उनमें हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 4.5 लीटर होता है कंपेयर करेंगे अगर हम मेन से। इट इज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट वेटिंग अबाउट 70 kg।
अगर कोई एडल्ट है, उसका जो बॉडी वेट है वो 70 केजी है, तो उसमें जो ब्लड होता है वो 8% बनाता है हमारा बॉडी वेट का। नेक्स्ट है रिएक्शन एंड पीएच। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड इट्स पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होता है, यानी कि स्लाइट एल्कलाइन होता है, क्योंकि 7 से ऊपर हमारा एल्कलाइन पीएच स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमारा 7.4 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइट एल्कलाइन। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की मीनिंग होती है कि हमारा जो ब्लड है वो कितना गाढ़ा है, कितना थिक है, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं ब्लड की। ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। जो हमारा ब्लड होता है वो वाटर से 5 टाइम विस्कस होता है, यानी कि वाटर से 5 टाइम ज्यादा गाढ़ा होता है। इट इज मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारा ब्लड होता है वो उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है क्योंकि उसमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है और जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनके इसी रीजन से जो हमारा ब्लड होता है वो 5 टाइम विस्कस होता है वाटर से। तो ब्लड का इंट्रोडक्शन और ब्लड की प्रॉपर्टीज यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।